अगर आपने सेशन के स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है देन इट्स अ वेरी बल्ले बल्ले सिचुएशन फॉर यू गाइज। बट अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने अभी तक ठीक से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो होप तो लूज नहीं करनी है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप सबसे पहले कवर अप करोगे फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो एग्जाम आपका 28 फरवरी को है एंड टुडे इज 10th ऑफ फरवरी। तो अगर हम देखें तो एक महीना तो है आपके पास सारी चीजों को कवर अप करने के लिए। अगर अभी भी स्मार्ट वर्क चूज करोगे ओवर द हार्ड वर्क तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना गारंटीड है। तो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू सी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सबसे पहले आपको करने हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सभी स्ट्रैटेजीज, all the important topics of each and every chapter, all the important questions of NCERT in text, examples and the back exercise questions, previous year question, किस सेक्शन में से previous year में सबसे ज्यादा questions आपके बने हैं एंड किस टॉपिक को आपको सबसे पहले उठाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस हैं जिसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा मार्क्स की आने वाली है। तो बिना सोचे समझे सबसे पहले ऑर्गेनिक उठाओ। एंड ऑर्गेनिक में क्या चीजें सबसे पहले करनी है। अब आप ये नहीं देखोगे कि दैट यू हैव 4 चैप्टर्स इन ऑर्गेनिक और 5 चैप्टर्स इन ऑर्गेनिक। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहले कॉमन नेम्स लर्न करने हैं कंपाउंड्स के। पेपर में ये कंपाउंड्स कभी भी अपनी IUPAC नेम से नहीं पूछे जाते हैं। 99% केस में दे विल गिव यू द कॉमन नेम। आपको पता ही नहीं होता है, स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है तो आगे क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज कॉमन नेम्स, इट विल हेल्प यू अलॉट। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है नेम रिएक्शंस। बिना कुछ सोचे समझे सभी चैप्टर्स की, चारों चैप्टर्स की नेम रिएक्शंस लिख लो एक पेपर पे और उसको डेली लर्न करो। नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है, इसको आप चाहकर भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। आई एम लिस्टिंग ऑल द नेम रिएक्शंस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आप बाद में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। नेक्स्ट थिंग इज मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म आपके अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर्स में ही है और किसी चैप्टर में नहीं है। एंड कौन कौन से मैकेनिज्म है? वी हैव 4 मैकेनिज्म इन दिस चैप्टर। जब आप नेम रिएक्शंस कंप्लीट कर लोगे तो इस मैकेनिज्म पर आना एक क्वेश्चन डेफिनेटली इन चारों मैकेनिज्म से पूछा जाएगा। फर्स्ट मैकेनिज्म है हमारा कन्वर्जन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल, सेकेंड इज अगेन अल्कोहल टू एल्कीन, थर्ड इज हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन, फोर्थ वन इज अल्कोहल टू ईथर। नेक्स्ट टॉपिक मैं अपनी पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ईच एंड एवरी चैप्टर में ऑर्गेनिक के मिलता ही मिलता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में क्या होता है, किस टाइप की बॉन्डिंग उसमें प्रेजेंट होती है, आप बॉन्ड्स किस तरीके से तोड़ते हो उसके अंदर एंड उससे आप किस तरीके की अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप PYQ उठाकर देखो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली आया हुआ है। तो यस, ग्रिग्नार्ड की जितने भी रिएक्शन है उसको सबसे पहले लर्न करना है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पर कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। इट्स नॉट लाइक अमाइन चैप्टर का क्वेश्चन है तो वहां पे अल्कोहल का कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं। कन्वर्जन्स में ऑर्गेनिक एज अ होल कभी कभी पूछी जाती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको करना है अच्छे से। ऑक्सीडाइजिंग में 2 तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड। स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल्स हैं KMnO4, K2Cr2O7। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं PCC, कॉपर, CrO3। And talking about the reducing agents, again we have 2 type of reducing agents, strong and mild reducing agent. Strong में हमारे पास आता है LiLH4 and weak में आता है हमारे पास NaBH4, H2 in palladium platinum. इन सभी का क्या यूज होता है, क्या कन्वर्जन्स करते हैं, कहां से कहां कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको सभी लिस्ट करके दे रही हूँ। प्लीज इसको अच्छे से लर्न कर लो, अगेन बहुत हेल्प होने वाली है एग्जाम में। टेक अ स्क्रीनशॉट। Now the next important thing is chemical test. Starting from the alcohol phenol ether to the aldehyde ketone and to the amines, हमारे पास बहुत सारे chemical test हैं। सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए एटलीस्ट 1 to 2 chemical test दिए हुए हैं, उनकी अलग से लिस्ट बनानी है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं हुई तो वो एक वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में क्वेश्चन देंगे। बट केमिकल टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ वेरी नॉन नेगोशिएबल टॉपिक। तो कौन कौन से केमिकल टेस्ट आपको करने हैं, आई एम लिस्टिंग हियर सभी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो जब भी आप ऑर्गेनिक को पढ़ते हो, इस टॉपिक को बिल्कुल मत भूलना। प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लो, एसिडिटी बेसिसिटी से क्वेश्चन डेफिनेटली आया हुआ है। तो बस एक चीज ध्यान रखनी है, एसिडिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, डोनेटिंग डिक्रीज करते हैं, एंड द ऑपोजिट गोज फॉर द बेसिसिटी। आई एम लिस्टिंग हियर सम पॉइंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड देन डू द क्वेश्चंस। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। अब आपकी ऑर्गेनिक 50 से 60% कंप्लीट हो चुकी है। जो 40% रहता है वो है चैप्टर की छोटी छोटी रिएक्शंस जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है।
नाउ टॉकिंग अबाउट द हेलो एल्केन हेलो एरेन, सारी रिएक्शंस करनी है आपको, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शंस तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। एंड नेक्स्ट थिंग जो इस चैप्टर में आपको करना है वो है एमके रूल, एंटी एमके रूल। कभी कभी वन मार्कर में क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस आता है, बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक एंड एराइलिक। तो इन सभी के जितने भी नेम्स हैं एंड द हाइब्रिडाइजेशन यू शुड नो, आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए। विद दैट एक और क्लासिफिकेशन होती है विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके कॉमन नेम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत रेपिटेटिवली इस चैप्टर से पूछा जाता है, वो है व्हाई एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके 4 पॉइंट्स हैं, आई एम लिस्टिंग हियर, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई एम लिस्टिंग हियर, अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट, डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। कमिंग टू द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर, मैकेनिज्म्स आप कर चुके हो, नेम रिएक्शंस कवर अप हो चुकी हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे, एक फिनॉल की प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन विच इज इट्स इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन का कॉमन नेम एंड IUPAC नेम एंड द होल रिएक्शन दे कैन आस्क यू इन द एग्जाम। उसके बाद जो आपने डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म भी किया है, जहां पर हम अल्कोहल से एल्कीन में जाते हैं, उस मैकेनिज्म की ईज, किस डिग्री में सबसे इजीली डिहाइड्रेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे। एंड ईथर पार्ट में अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये रिएक्शन आपको रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ पूछी जाती है। दे विल गिव यू द प्रोडक्ट एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि आप इसके रिएक्टेंट्स क्या लिख कर आओगे। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस, एंड यस दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बिलोंग्स टू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से करना। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, आई एम लिस्टिंग हियर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। कमिंग टू द एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, पूरा चैप्टर नेम रिएक्शन से भरा हुआ है, आप बिल्कुल भी उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, कोई चांस ही नहीं है नेग्लेक्ट करने का। तो जब आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर करोगे, नेम रिएक्शंस आपने ऑलरेडी कर ली है, बहुत सारा काम आपका ऑलरेडी हो चुका है, मैकेनिज्म्स पढ़ चुके हो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ चुके हो, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर करके जाना, पेपर में पूछेंगे आपसे। एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ये रही, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। टॉकिंग अबाउट द अमाइंस चैप्टर, मैंने अमाइंस चैप्टर के लिए ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया है अमाइंस को पढ़ना किस तरीके से है। तो जब आप उसको पढ़ोगे, आफ्टर डूइंग ऑल द नेम रिएक्शंस एंड एवरीथिंग, पढ़ोगे उसी मेथड को फॉलो करना, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए चैप्टर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप नेम रिएक्शंस कर चुके हो, बेसिसिटी कर चुके हो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स कर चुके हो, इसी में ही ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर माइंस का खत्म हो जाता है। बट जो हाईलाइट है चैप्टर का वो है बेसिसिटी। इसकी बेसिसिटी से क्वेश्चंस आने के चांसेस 99% हैं, डेफिनेटली पेपर में पूछा जाएगा। एंड जितनी भी रिएक्शंस हैं आपके डाइजोनियम सॉल्ट्स की, उसको बिल्कुल भी लर्न करना मत भूलना। इट्स अ रिएक्शन जहां पर आपको 7 to 8 कन्वर्जन्स मिलेंगे, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ के चले जाना, क्योंकि कन्वर्जन में वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी आर लिस्टेड हियर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। टॉकिंग अबाउट द बायोमोलिक्यूल चैप्टर, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, सेपरेट वीडियो बनाई है बायोमोलिक्यूल चैप्टर से, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स में कुछ डिफरेंस बिटवीन है वो लर्न कर लेना। आई एम लिस्टिंग हियर सभी डिफरेंसेस, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, इन सभी पर। सुक्रोज पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई सुक्रोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर, पेपर में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशंस, तो ये डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है इस चैप्टर से। आई एम लिस्टिंग हियर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑर्गेनिक यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री, पहला चैप्टर आता है आपके पास सोल्यूशंस का। सोल्यूशन चैप्टर में थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। थ्योरेटिकल आपको क्या क्या करना है, ये रही लिस्ट आपकी, टेक द स्क्रीनशॉट, जस्ट गो स्ट्रेट टू द एनसीईआरटी, इनके आंसर्स फाइंड आउट करो एंड लर्न देम। सिंस इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, तो सबसे पहला स्टेप है लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, लिस्ट कर लो एंड उनको लर्न करो अच्छे से। All 4 qualitative properties, relative, lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure, अच्छे तरीके से फॉर्मुलेज लर्न कर लेना, इट्स अ नॉन नेगोशिएबल टॉपिक। एंड द स्टार ऑफ द चैप्टर विच इज वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में आएगा, बट एनसीईआरटी में वेंट ऑफ फैक्टर के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं गिवन है। तो सबसे पहले टेक द स्क्रीनशॉट के वेंट ऑफ फैक्टर में क्या क्या पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। एंड नाउ लुक एट दीज क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में बनते हैं, बट इसमें से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला है। तो यस, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिस्ट कर रही हूँ, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, इस टाइप के और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो।
Important questions from the NCERT are listed here. Take the screenshot. नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 9 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं, काफी सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। अगेन इट्स अ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। थ्योरी के लिए जो जो पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं एज इट इज आई एम लिस्टिंग हियर। लास्ट का जो पार्ट है बैटरीज वाला वो इसी में ही इंक्लूड हो जाता है, तो वो आपको इसमें सीधा सीधा एज इट इज लर्न करना होता है। एंड देन टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल, तो सबसे पहला काम आपको पता है, लिस्ट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज एंड देन उनको लर्न करना है डेली। एक टॉपिक है इस चैप्टर में जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आजकल मैं देख रही हूँ पेपर में, विच इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक को समझने में। लेट मी नो इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, आई विल मेक अ वन फॉर यू। बट इस टॉपिक को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, स्पेशली फॉर दीज 3 केसेस, molten NaCl, aqueous NaCl and aqueous CuCl2. Important questions from the NCERT are listed here. Talking about the chemical kinetics, honestly it is one of my favorite chapters. छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, जल्दी हो जाता है। तो ऑब्वियसली इट्स अ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, बट इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही पूछे जाते हैं। थ्योरी में अगर कुछ लर्न करना है, आई एम लिस्टिंग हियर, इन सारे पॉइंट्स को लर्न कर लेना। टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल, सबसे पहले फॉर्मुलेज को एक शीट पर लिख लो ताकि न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो है फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 90% क्वेश्चंस इन द एग्जाम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही आते हैं, तो सबसे पहले उसी के क्वेश्चंस उठाओ और उन्हीं को प्रैक्टिस करो। एंड yes, do not forget the graphs. I have prepared a separate video for the kinetics. इसके ग्राफ्स को किस तरीके से पढ़ना है एंड क्या क्या आप कॉमन मिस्टेक्स करते हो kinetics में जो आपको नहीं करनी चाहिए, आपको सब मिल जाएगा। आई एम लिंकिंग अ वीडियो हियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द NCERT आई एम लिस्टिंग हियर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑल्सो कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स ऐसे हैं इस चैप्टर में जिससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, लाइक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ऑन द रिएक्शन, factors affecting rate constant, rate of the reaction, and how does the concentration and the rate constant depends on each other. नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत ही लिमिटेड चैप्टर है, कुछ ही पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। IUPAC, सेकंड VBT, थर्ड CFT एंड फोर्थ इज आइसोमेरिज्म। इन चारों टॉपिक को अच्छे से कर लो। क्या क्या कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर क्वेश्चंस पेपर में बहुत बनते हैं, अगेन मैं यहाँ पर लिस्ट कर रही हूँ। इनका VBT अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है इन कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वहां पर जाकर देखो और कौन से कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, यू विल गेट टू नो। एंड ऑल्सो VBT एंड CFT एक ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर आपने कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में समझ लिया तो आप इजीली बाकी सभी कॉम्प्लेक्सेस का कर पाओगे। टॉकिंग अबाउट द CFT, इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट द आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर मच मोर इंपॉर्टेंट द अदर वंस, तो उनको सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना। आप जो भी कॉम्प्लेक्स उठा रहे हो सबसे पहले उसमें देखो किस तरीके से ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं। एंड अगर आपने NCERT सॉल्व कर ली इस चैप्टर से तो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आपके बनेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो NCERT में क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है बट चैप्टर के बीच में आपको गिवन है, विच इज अगर आपका डेल्टा विच इज द CFSE क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ग्रेटर देन और लेस देन पेयरिंग एनर्जी होती है, तो उस केस में हम CFT किस तरीके से लिखते हैं। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन ऑन दिस, इसको आप ध्यान से देखो, आपको खुद समझ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द NCERT आर लिस्टेड हियर। नाउ टॉकिंग अबाउट द DNF ब्लॉक, कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ भी न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, सब कुछ आपको लर्न करना है। DNF के बारे में पूरी प्रॉपर फुल वीडियो आई हैव ऑलरेडी मेड, किस सेक्शन से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द NCERT आई एम लिस्टिंग हियर, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप दिस हेल्प्स यू, बट डू नॉट थिंक कि इन क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, अगर आप वो स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी तक बुक उठाकर तक भी नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप इन टॉपिक से स्टार्ट करो। बट येस, ऑब्वियसली पूरा सिलेबस करना है, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो। CBSE वालों का नहीं पता वो आपको क्या क्वेश्चन पेपर में देंगे, तो येस, प्रिपेयर वेल एंड स्टे ट्यून्ड।